नमस्कार दोस्तों। बीते 20 सालों में मैं बहुत बार जंतर मंतर आया हूं। बहुत सारे आंदोलन देखे, विरोध प्रदर्शन देखा, धरना देखा, अनशन देखा। अन्ना का भी अनशन देखा, अन्ना का आंदोलन देखा, किसानों का भी धरना देखा, प्रदर्शन देखा, पहलवानों का भी देखा, ओआरओपी को भी लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर। क्योंकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन 90 के दशक के शुरुआती सालों से, शायद 93-94 से हो रहे हैं, जब से वोट क्लब पर प्रदर्शन बंद हुआ उसके बाद से। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि पहली बार जंतर मंतर पर मैं ऐसी भीड़ देख रहा हूं जिसमें युवाओं की नुमाइंदगी 70-80% है। वो युवा जो किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल के पास आउट हैं या जॉब कर रहे हैं, लेकिन स्वतः स्फूर्त ये भीड़ यहाँ आई है। देश के अलग अलग हिस्सों से, कोई टिकट कटाकर महाराष्ट्र से आ गया, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई गुजरात से आया, और कोई आज वर्किंग डे जॉब से छुट्टी लेकर यहाँ आ गया, कोई कॉलेज छोड़कर यहाँ आ गया। और इतनी जबरदस्त भीड़ है कि आप सोच नहीं सकते। अगर घर में हैं तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। और मैं पढ़े लिखे युवाओं की बात कर रहा हूं जिनकी नाराजगी पर्चा लीक को लेकर, नीट एग्जाम की व्यवस्था को लेकर, एनटीए को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार मैंने ऐसी भीड़ देखी है। कई बार होती है, भीड़ होती है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको लेके आता है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही होती है, बहुत गोलबंदी उसके पीछे होती है। यह स्वतः स्फूर्त है, इन्हें लाया नहीं गया है, इन्हें कहीं से बसों में भरकर नहीं लाया गया है, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंगल के तहत इनको जुटाया नहीं गया है। इसमें से 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने आप यहाँ आए हैं, और उसमें युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा, पढ़े लिखे युवाओं की। लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग है, यहाँ से आगे जाने, प्लीज आप ऐसे मत, यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। पीछे यहाँ से लगभग 400 मीटर दूर जंतर मंतर का स्टेज है, जहाँ से सोनम वांगचुक को उठाया गया, जहां वो धरना प्रदर्शन वाले स्पॉट पर अनशन कर रहे थे। अभिजीत दीपके और उनके साथी वहां। लेकिन यहां से संसद कूच की उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी, नहीं दी जा रही है। पुलिस से की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहां से आगे ना जाएं, अपने अपने गंतव्य स्थल की तरफ लौटें। 163 बीएनएस का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ऐसी स्वतः स्फूर्त युवाओं की भीड़, कुछ चेहरों को आप इधर से दिखाइए, जिसमें 17 साल 18 साल के यूथ, 16 साल के बच्चे, स्कूल गोइंग, वो सब इसमें आए हैं। उनके पेरेंट्स आए, लेकर आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं मैं घर में बिना बताए आया, पेरेंट्स से झगड़े करके आया। बहुत सारे पेरेंट्स लेके आए। लेकिन क्यों इस भीड़ का और इस स्वतः स्फूर्त भीड़ का जिक्र कर रहा हूं? दूसरी सरकार होती और उसे लगता कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ इतनी नाराजगी है, इतना गुस्सा है, इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने युवा प्रोटेस्टर्स यहाँ जमा हो रहे हैं, बीते 48 घंटों के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों से सरकार को जानकारी मिल रही होगी, थोड़ी तो शर्म करते कि चलो स्टेप डाउन करो, इस्तीफा करो, थोड़ी झुकते। थोड़ा सरकार का काम है झुकना भी, जनता के सामने, पब्लिक के सामने थोड़ा झुकना। लेकिन ये जिद है कि हम नहीं झुकेंगे, चाहे हजारों लोग आ जाएं, चाहे लाखों लोग आ जाएं, चाहे अनशन करते करते कोई दम तोड़ने की स्थिति में चला जाए, हम झुकेंगे नहीं। हम चालाकी से पुलिस भेजकर उसे उठवा जरूर लेंगे, उसकी सेहत की फिक्र करते हुए हॉस्पिटल में एडमिट जरूर करेंगे, झुकेंगे नहीं। तो ये जो भीड़ है, ये सरकार के लिए बहुत गले की हड्डी है। अब प्रोटेस्टर यहाँ से कितना आगे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, उनको जाने नहीं दिया जाएगा। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मुमकिन नहीं है। यहाँ से अगर गए भी तो 100-200 मीटर फिर रोकेंगे, क्योंकि यहाँ संसद तक जाने का, अब ये सरचार्ज भीड़ को देखे, जैसे बहुत सारे लोग इन प्रोटेस्टर्स को, इस प्रोटेस्ट को खारिज करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए ये कह सकते हैं कि ये तो अर्बन नक्सल की भीड़ है, देशद्रोहियों की जमात है, ये कहीं से जुटाई गई है, फला पार्टी ने जुटाई, फला पार्टी ने जुटाई, इसके पीछे वो संगठन है, इसके पीछे वो संगठन है, कुछ भी कह लो। मैं पिछले 5 दिन से मैं यहाँ हूँ, 16-16 घंटे, सैकड़ों युवाओं से बात की। उनमें बहुत सारे वो युवा हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़िए, उसमें बहुत सारे हैं किसी स्टूडेंट विंग का भी हिस्सा नहीं है, वो अपने आप कॉलेज से आ रहे हैं, स्कूल से आ जा रहे हैं, स्कूली बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा या उनको लग रहा है कि उनको इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सरकार को सिर्फ नहीं लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए। सरकार चुनी जाती है जनता के द्वारा, लेकिन जनता के आक्रोश
गुस्से को समझना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जिस सरकार ने ये भी जरूरी नहीं समझा कि किस दिन तक चल रहे अनशन के बीच में, थोड़ा पीछे हटिए, बीच में कहीं सोनम वांगचुक से बातचीत का दरवाजा खोले, प्रोटेस्टर्स से बात करे, जिस सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि अपनी अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी मानते हुए, क्षमा प्रार्थी होते हुए, सॉरी फील करते हुए आए और एड्रेस करे, बात करे इनके इशू को, उस सरकार से किसी मंत्री के इस्तीफे की उम्मीद करना बेमानी होगा। लेकिन थोड़ी तो शर्म और हया होनी चाहिए। इसी देश में इस्तीफे हुए हैं, 2014 के पहले भी इस्तीफे हुए हैं। मुझे याद है गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा इसलिए हो गया कि दिल्ली धमाकों के दौरान उन्होंने 2 या 3 बार कपड़े पहनकर बाइट दे दी थी। महाराष्ट्र में बॉम्बे हमले के बाद विलासराव देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। छगन उनके आर पाटिल, अगर मुझे याद है, उनके डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया था। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे हुए हैं पब्लिक प्रेशर में, जनमत को देखते हुए, आक्रोश नाराजगी को देखते हुए। यहाँ ऐसी जिद क्या है? और धर्मेंद्र प्रधान इन तस्वीरों को देखकर उन्हें नहीं लग रहा होगा कभी, अरे कभी तो आईना में अपनी शक्ल देखोगे कि यार इतने लोग मुझसे नाराज हैं, इतने युवा नाराज हैं, इतना गुस्सा है, तो मैं ही ऑफर करता हूं कि मैं इस्तीफा दे देता हूं। फिर 2 महीने 4 महीने बाद या तो प्रधानमंत्री चाहें उनको कोई और मंत्रालय दे दें। हालांकि ये सवाल है, हम सब लोग कहते हैं कि एक मंत्री के इस्तीफा देने से सिस्टम नहीं चेंज होता है। उसके लिए सिस्टम चेंज करने के लिए लॉन्ग फॉर्म उसकी पॉलिसी पर काम करने की जरूरत है। लेकिन बच्चे कहते हैं ये अकाउंटेबिलिटी तय होता है, डर होता है। इससे लगता है कि आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई या आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे, तो चलिए आपको सजा मिली कि आपको इस्तीफा देना पड़ा या आपसे इस्तीफा ले लिया गया, और पब्लिक एंगर को आपने एड्रेस किया। यही डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकारों का फर्ज होता है। हम सब लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते रहे, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यहाँ तो जनता है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस के जबरदस्त इंतजाम है। जाहिर है एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं भी ये मानूंगा, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर, कि इन प्रोटेस्टर्स को भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पुलिस को बल प्रयोग करने का मौका मिले। कोई बैरिकेडिंग तोड़कर जोर जबरदस्ती संसद की तरफ जाने से बचना चाहिए, ताकि वो लाठी चार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल करें, ये कहते हुए कि इन्होंने 163 का वायलेशन किया और उसके बाद प्रोहिबिटेड एरिया में गए, वीवीआईपी जोन में गए, और सुरक्षा के मद्देनजर हमें लाठी का या आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, या वाटर कैनन का, और उसमें कुछ भी हो सकता है। जब इतनी बड़ी भीड़ हो और उसमें यंगस्टर की तादाद बहुत ज्यादा हो, तो कोई बेकाबू भी, और इसमें उत्पाती लोग भी कुछ हो सकते हैं जिनके इरादे कुछ और भी हो सकते हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी सबसे बड़ी सरकार की बनती है। जो सरकार जिम्मेदारी निभाने को इस तरह से किसी सूरत में तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक के जो बयान आए हैं, जिसका जिक्र मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं, और ये भीड़, मैं खुद कहूंगा कि मैंने इस भीड़ की कल्पना नहीं की थी, अंदाजा नहीं लगाया था 3 दिन 4 दिन पहले तक कि 20 तारीख को इतनी भीड़ हो जाएगी। लेकिन ये भीड़ तब हुई जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा लिया जिस तरह से पुलिस ने, उसके प्रोटेस्ट में, उसको लेकर नाराजगी जताने के लिए देश भर में जो खबर गई, 48 घंटे के भीतर यहाँ टूट पड़े लोग। सुबह का एक मेरा वीडियो आप देखिएगा, उस वीडियो में बारिश होने लगी सुबह, मैं अभी पसीने से लथपथ हूँ, उसके पहले बारिश के पानी से लथपथ था, और उस बारिश में भी सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हजारों हो सकते हैं, स्टूडेंट्स सड़क के किनारे बैठे थे, भीग रहे थे, और रात भर फुटपाथ पर सोए। अच्छे घरों के लड़के, जिन्हें जरूरी नहीं था कि वो कहीं से, जयपुर से, अजमेर से, यूपी से, बॉम्बे से, नासिक से, या दिल्ली से, या गुड़गांव से, या नोएडा से आकर यहाँ रात भर फुटपाथ पर बैठे रहे। कुछ सोए होंगे, कुछ बैठे रहे होंगे। मैंने बहुतों से पूछा, रात भर थे? हाँ। कहीं सोए? तो नहीं, हम तो बैठे रहे। कुछ लोगों ने ऐसे अपना अंगोछा या कपड़े साथ में कुछ लाए होंगे, वो बिछा कर सोए, कोई पेपर बिछा के सोया। तो सोचो ये कौन लोग हैं, ये कौन से स्टूडेंट हैं, क्यों आए हैं, और उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बुलाया है क्या? नहीं। हो सकता है बहुत सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होंगे, हो सकता है बहुत समाजवादी पार्टी के वर्कर हो सकते हैं, हो सकता है आम आदमी पार्टी के वर्कर हो सकते हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हो सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी ने सपोर्ट किया इस प्रोटेस्ट को। लेकिन ज्यादातर बच्चे, स्टूडेंट्स जो आए हैं, ये ऑर्गेनिक है, वो अपनी तरफ से आए। उन्हें बसों में लाद कर नहीं लाया गया,
किसी पॉलिटिकल वर्कर ने उनको मोबिलाइज करके यहाँ तक नहीं पहुँचाया है। और पैसा भी नहीं दिया है, सरदार जी बोल रहे हैं पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि पैसे भी दिए जाते हैं। और जो चैनल्स हैं नेशनल चैनल्स, उनकी नज़र लगातार 3 दिनों से इस पर थी। तरह तरह की बातें कही जा रही थी कि वहाँ फला ग्रुप के लोग हैं, वहाँ फला ग्रुप के लोग हैं, उसमें जॉब सीकर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, उसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ है, किसान संगठन के ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मेरे वीडियो अगर देखेंगे, मैं ख़ास तौर से ऐसे लड़कों से, ऐसे बच्चों से, ऐसी बच्चियों से मैंने बात की जिससे पता चले कि वो क्यों आए। एक NLU की लड़की थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। मैंने LSR और सरदार पटेल के बच्चे 12th पास करके वो यहाँ आ रहे हैं। अभी मैं एक बच्चों के झुंड से मिला जो 9th 10th में, वो आ रहे हैं। कल बच्चों से मिला, मैं ज़्यादातर ऐसे बच्चों से ही मैंने बात की। और इस बार मैंने जिनके बारे में लगा कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, कोई टोपी या झंडा है, मैंने सोचा कि इनसे थोड़ा अलग हटके उन बच्चों को ही आइडेंटिफाई करें जिनका ये इशू है, ताकि देश के सामने ये जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों की जुटाई गई भीड़ और मोदी के खिलाफ राजनीतिक दलों का एजेंडा नहीं है, ये युवाओं का एजेंडा है, ये छात्रों का एजेंडा है, ये उनका एजेंडा है जिन्हें लगता है कि नीट पेपर लीक ही नहीं, बीते 10 सालों में लगातार पेपर दर पेपर लीक हो रहा है और सरकार लीक प्रूफ को इंतजाम नहीं बना पा रही है। तो इसलिए छात्रों के अलावा उनके पेरेंट्स का भी ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी आए हैं। मुझे एक बच्ची कल मिली, 17 साल की बच्ची थी, वो अपनी माँ के साथ आई थी, माँ उनको लेके आई थी। तो हर जगह ऐसे लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स और ये, और तस्वीरें आप यहाँ दिखाइए, सबकी बेचैनी है, सब पूछ रहे हैं कि क्या हम संसद तक मार्च कर पाएंगे, क्या यहाँ क्यों रोका जा रहा है। लेकिन जाहिर है व्यवस्था होती है, मैं इन सबसे अपील भी करूंगा कि उस व्यवस्था का पालन करें। आपने प्रोटेस्ट दर्ज कराया, आपका प्रोटेस्ट देश भर में देखा, एक्नॉलेज हुआ। अब उसके बाद प्रोटेस्ट के आयोजकों का, CJP का, इन सब का फर्ज है, इनकी ड्यूटी है कि अब यहाँ से इस आंदोलन को, प्रदर्शन को क्या दिशा दें। लेकिन वो दिशा न मिले, इस आंदोलन को न दी जाए जिससे पुलिस को बल प्रयोग करने का मौका मिले और इस प्रोटेस्ट को इस तरह से माना जाए कि इसमें 100, 200, 400 ऐसे लड़के थे जिन्होंने वो घेराबंदी तोड़ी, बैरिकेडिंग तोड़ा और उसके बाद वो सब किया जो नहीं होना चाहिए था। बार बार पुलिस की तरफ से वहाँ चेतावनी भी दी जा रही है कि आप लोग यहाँ से अपने घरों की तरफ लौटें, आप उस बैरिकेडिंग को ना तोड़ें। लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और बहुत दूर, मेरे कैमरे की जद से बाहर है वैसे, बहुत दूर वहाँ टीयर गैस चलाने के इंतजाम वाले वज्र वाहन और बाकी गाड़ियाँ और पुलिस की तैनाती चारों तरफ है, बहुत सारी बसें भी लगी हुई। खैर, तो धर्मेंद्र प्रधान जी से यहाँ की तस्वीरों को दिखाते हुए, देखो वो पोस्टर दिखाओ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक बच्चा मुझे कल कह रहा था, जब बहुत सारे लोग, बच्चे, हर बच्चा कहता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो ये कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम शिक्षा मंत्री के तौर पर देश की जो बहुत बड़ी आबादी नहीं जानती होगी, और स्टूडेंट्स, खास करके 16, 17, 18 साल के स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा मंत्रियों के बारे में नहीं जानते, पॉलिटिकली बहुत उतने अवेयर हो सकता ना भी हो, लेकिन देश का बच्चा आज धर्मेंद्र प्रधान का नाम जान गया। तो धर्मेंद्र प्रधान कलंकित तो हुए। 10 बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान का मूल्यांकन होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाएं, कल को कुछ बन जाएं, मोदी जी के लाडले भी हैं, तो उस मूल्यांकन के साथ हजारों नहीं लाखों खबरें गूगल में दर्ज होगी, हजारों वीडियो गूगल में दर्ज होंगे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कि ऐसा मंत्री भी एक था इस देश में जिस मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना, प्रदर्शन, अनशन हुआ, विरोध हुआ, देश भर में प्रदर्शन हुआ, लेकिन वो मंत्री कुर्सी से चिपका रहा, वो मंत्री इस्तीफा नहीं देने को तैयार हुआ या उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। और सरकार की क्या फितरत है, मोदी सरकार जिद्दी सरकार, ये चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम किसी प्रदर्शन विरोध के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और यही फितरत दिखाने के लिए इन्होंने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया था दिल्ली की सीमाओं पर। उन्हें खालिस्तानी, उन्हें पाकिस्तानी, उन्हें देशद्रोही, उन्हें न जाने क्या क्या कहा गया, गालियां दी गई किसानों को। लेकिन उन किसानों ने 13 महीने की घेराबंदी के बाद सरकार को झुकाया। मोदी जी को कृषि कानून वापस लेने पड़े, तब चुनाव सिर पर था, यूपी और पंजाब का 2022 में चुनाव होने वाला था, और उससे पहले
सरकार झुकी। जनवरी 2022 का महीना था, अगर मुझे ठीक से याद है। लेकिन उसके बाद के आंदोलन, किसानों से किए गए वायदे, किसानों से जो करार हुआ उनमें से कुछ पूरा नहीं हुआ। किसानों ने फिर प्रदर्शन किया शंभू बॉर्डर पर। उस प्रदर्शन में जगजीत सिंह डल्लेवाल महीनों बैठे रहे, उनकी सेहत खराब हुई, शरीर के मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की दिशा में बढ़ गए, लेकिन उनका अनशन तोड़वाया गया। लेकिन उनकी मांगें तो छोड़िए, उन मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। उसी तरह से पहलवानों का जिक्र तो बार बार करता ही। अब ये प्रदर्शन और ये विरोध क्या शक्ल लेगा, इसके लिए देश के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का नाम आज देश का बच्चा बच्चा जान गया है, और इसके लिए प्रोटेस्टर्स, ये बच्चे, इनको क्रेडिट जाता है। जान किस रूप में गया है कि एक ऐसा मंत्री जिसके रहते नीट का पर्चा लीक हुआ, 20 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने 20 दिनों तक अनशन किया, 21वें दिन उनको उठा ले जाया गया। उसके बाद हजारों बच्चे यहाँ रात भर जंतर मंतर पर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, पोस्टर पटे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये धर्मेंद्र प्रधान इतिहास में दर्ज हो गए हैं, और थोड़ी भी आपके भीतर शर्म हया है, जो सत्ता में बैठे लोगों के भीतर अक्सर नहीं होती है इस रिजीम में, तो इस्तीफा आपको दे देना चाहिए। बहुत सारी मिसालें हैं, इसी देश में ऐसे ऐसे मंत्री हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हुए हैं, इस्तीफे हुए हैं। नीतीश कुमार ने भी कभी एक ट्रेन एक्सीडेंट पर इस्तीफा दिया था। लेकिन अब ये सरकार मानती है कि नहीं, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो उसके पक्ष में ज्यादा खड़े हो जाओ। सम्राट चौधरी के लिए क्या हुआ, इतने आरोप लगे, मुख्यमंत्री बन गए। बहरहाल देखते हैं अब ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट क्या शक्ल लेता है। फिलहाल जंतर मंतर से अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर, एक प्रोटेस्ट को ऑब्जर्व करने वाले एक विश्लेषक के तौर पर, जो मैंने देखा वो मुझे लगा कि समअप करूं। मोदी है तो मुमकिन है, और वाकई मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। चाहे 20 बच्चे मर जाएं, चाहे 100 बच्चे मर जाएं खुदकुशी करके, उनके परिवार वाले, उनके परिजन भावुक होकर तमाम तरह की बातें कहते रहें, लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। ये प्रोटेस्ट इतिहास में दर्ज हुआ है, जंतर मंतर पर ऐसा प्रोटेस्ट, और ये दर्ज हुआ है कि एक मंत्री कुर्सी पर कायम। कब तक कायम रहेंगे ये देखने की बात। फिलहाल नमस्कार।